जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होगे। श्री हरि नारायण गोविंद श्री राधे कृष्ण वल्लभ को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में खुद को समर्पित करते हुए श्रीमद् भागवत गीता जी के 16वें अध्याय के अर्थ का महत्व श्रवण करेंगे। अभी जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को श्रवण करवा रही हूँ भागवत गीता जी का पाठ। एक्चुअल में मैं नहीं श्रवण करवा रही हूँ, ये बाल गोपाल जी आपको बैठ करके श्रवण करवा रहे हैं। तो इन्हीं के शरण में आते हैं और शुरू करते हैं पाठ। आज 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महात्म्य सुन। सोरठ देश में एक राजा का नाम खड़गबाहु था, बड़ा धर्मात्मा। जिसके राज्य में घर घर ठाकुर के मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घर में स्वर्ण के जड़ाऊ थंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरि भक्त संत सेवक था। जिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। जिसके घर बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहती, महावंतों को पास न आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते। जिसके खेत से राजा ने और दिशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा। नज़दीक कोई नहीं जा सकता था और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी उसके आगे आता उसे तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वश में न आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु चला आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को क्या जाने, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है। और यह भी मेरा एक ज्ञान है, जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई कोई नहीं मारता। हाथी साधु के पीछे आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु को चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा निभाता। हाथी ने आगे ही चरण वंदना की। लोगों ने खबर की, राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कर कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह से छोड़ी देवदेही पाई। विमान पर चढ़ राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्म यज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सद्गति हुई। यह कहकर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत की और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया है। मैं नित्य पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था। साधु ने कहा, है राजा, यह पिछले जन्म एक अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विधा पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके घर दर्शन को आते थे। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वह अति मग्न था। वह बड़ी समाध लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। यह देखकर श्राप दिया। कहा, रे मंदमंत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं निभाया और ना उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया।
है सो तू हाथी की जोन पावेगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होवेगा, पर यह कहो मेरा उद्धार कैसे होवेगा। गुरु को दया आई, कहा जो कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प तुझे देवेगा तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता, समय पाए राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का फल है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। फ्रेंड्स, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु के ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं। यह वचन ही नहीं, ये श्री नारायण जी खुद हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता जी के एक एक श्लोक मैं हूँ, मेरे अंग हैं, मेरी श्वास है, सब कुछ उन्होंने कहा है कि मेरी आत्मा है और मैं ही हूँ। और उन्होंने भागवत में ये भी कहा है कि जो मेरा प्यारा है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और फ्रेंड्स, हम सभी ये भी जानते हैं कि पाठ सुनने मात्र से ही जीवन से मुक्ति मिलती है। अब हम जीवित हैं तो हमें मुक्ति कहाँ से मिलेगी? हमारे दुखों से मिलेगी। हमारा लोक तो सुधर रहा है, साथ में हमारा परलोक भी सुधर रहा है। जैसे इस पाठ में उस संत जी ने अपने पाठ का संकल्प फल दिया और उस हाथी की, गजेंद्र की मुक्ति करवाई, वैसे ही श्री नारायण जी की कृपा से हम भी ये पाठ पढ़ रहे हैं और अपना जो भी पाठ का फल है इस प्रकृति को दे रहे हैं, ताकि प्रकृति में सभी जीव खुश रहें, क्योंकि ये प्रकृति, ये जीवन, ये संसार जीवों से ही है। दिल से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खुश रहें। ओके फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों के पास में 17वें अध्याय का महात्मा, श्रीमद् भागवत गीता जी के अर्थ का महात्मा श्रवण करवाने आऊँगी। आप ये सब बाल गोपाल जी के दर्शन करिए। देखिए, इनके दर्शन करके तो वैसे ही दुख दूर हो जाते हैं। अपना सभी आप ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।